अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने एक भारी भरकम बैग पहना हो तो आप कितनी देर उसे पहन सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटे, इवन एक दिन। उसके बाद आप थक जाएंगे, आप सही तरह सो नहीं पाएंगे, आप पैदल नहीं चल पाएंगे, आप सफ़र नहीं कर सकेंगे और बिल्कुल थक कर आपके जो शोल्डर्स हैं, आपके कंधे हैं, वो जवाब दे देंगे। हम में से बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, एक भारी बैग अपने पीछे डाल लेते हैं और फिर आगे का सफ़र करते हैं और फिर शिकवे कर रहे होते हैं कि मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा। आपको ये अजीब लग रहा होगा कि हम तो ऐसा नहीं करते, लेकिन हम ऐसा करते हैं। मैं भी ऐसा करता था, आप भी करते हैं और लाखों लोग ऐसा करते हैं कि हम भारी बैग अपने पीछे डालकर फिर आगे का सफ़र कर रहे होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इस बैग का जो बोझ है वो फिज़िकल नहीं है, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल बर्डन है, एक रूहानी बोझ है जो हम अपने साथ उठाए हुए होते हैं। और आपको पता है कि उस बैग में क्या होता है? उसमें हमारे 4 बड़े दुश्मन होते हैं। हम अपने 4 बड़े दुश्मनों को अपने कंधों पर लाद कर फिर कामयाबी के सफ़र पर निकलते हैं और नाकाम होकर वापस आ जाते हैं। हमारे वो 4 बर्डन जिनकी वजह से हम जी नहीं पाते, खुश नहीं रह पाते, कामयाब नहीं हो पाते, उनसे कैसे डील करना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। पहला बर्डन जो हमने अपने कंधों पे उठाया होता है वो होता है गिल्ट। ये कब होता है? जब हमें पता होता है कि हमने कुछ ना कुछ गलत किया है। हमें क्लियर होता है कि हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत ज़रूर किया है। हो सकता है हमने अपने पार्टनर को चीट किया हो, अपने वालिदैन से कोई बहुत बड़ा झूठ बोला हो, कोई गेम या कंपटीशन जीतते हुए हमने कहीं कोई धोखा किया हो किसी के साथ। जब हम ये कर रहे होते हैं हमें पता होता है कि ये गलत है और फिर करने के बाद भी हमें पता होता है कि ये गलत है, फिर हम उसके गिल्ट में मुब्तला होकर आगे का सफ़र नहीं कर पाते और खुद को बस कोसते रहते हैं। एक बात याद रखो, आप जितना भी आप बुरा फील कर लो, जो काम आप कर चुके हैं उसे अब आप तब्दील नहीं कर सकते। इस गिल्ट से निपटने का एक ही रास्ता है और वो है इसको फेस करना। आप इसे फेस करें, आप ये मान जाएं कि आपने गलत किया है, आप गलत थे। तो इसका हल ये है कि उस बंदे के पास जाएं जिसके साथ आपने गलत किया है और उससे माफ़ी मांगें। आप बस ये 2 मिनट का शर्म बर्दाश्त कर लें, उससे जाकर माफ़ी मांग ले एक दफ़ा, फिर वो आपको माफ़ कर देगा और आपका सारा गिल्ट, आपके कंधों पर जो टनों वज़नी बोझ था वो हल्का हो जाएगा और आप खुशी खुशी आगे का सफ़र कर सकेंगे। दूसरा बर्डन जो हमने अपने कंधों पे उठाया होता है वो होता है डर। हम हर वक्त डरे रहते हैं, हमें बहुत सी चीज़ों का डर होता है। हमें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को बहुत ऊंचाई में जाने से डर लगता है और किसी को डर लगता है रिस्क लेने से, कुछ नया करने से। इस डर की वजह से हमारी ज़िंदगी से कितने एक्सपीरियंस निकल जाते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हम ज़ाया कर देते हैं और कितनी ग्रोथ हम मिस कर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम तो हाथ भी खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि हम डरते हैं का। इस डर को भगाने का एक ही सलूशन है, वो है एक्सपोजर, अपने आप को एक्सपोज करना। अगर आप ज़्यादा गहरे पानी में जाने से डरते हैं तो किसी थोड़े पानी में जाएं और अपना डर उतारें। अगर आप बिजनेस करने से, रिस्क लेने से, नए तरीके अडॉप्ट करने से डरते हैं तो थोड़ा कर लें। आप 1000 या 500 की चीज़ लेकर फ़रोख्त करें। जब आपका डर ख़त्म हो जाए तो फिर आप कुछ बड़ा कर सकेंगे। और ये डर सिर्फ सोचने से दूर नहीं होगा, सिर्फ तैयारी करने से दूर नहीं होगा, बल्कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। याद रखिए, कमज़ोर वो नहीं होता जिसे डर लगता है, बल्कि कमज़ोर वो है जो डर के सामने खड़ा नहीं होता और मैदान छोड़कर भाग जाता है। तीसरा बर्डन जो हमने अपने कंधों पे उठाया होता है वो होती हैं एक्सपेक्टेशंस। बहुत ज़्यादा उम्मीदें, हम लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और फिर जब वो पूरी नहीं होती तो हमारा बोझ बनकर वो हमारे कंधों पर पड़ा रहता है और हम फिर भी आगे नहीं जा पाते। डिप्रेशन पैदा होती है। अगर हम किसी को एसएमएस करें, कॉल करें और वो हमें रिप्लाई ना करे तो हमारे अंदर एक गुस्सा पैदा होता है। हमारी जो तमाम उससे उम्मीदें होती हैं वो टूटने लगती हैं और हम समझते हैं वो हमें अहमियत नहीं दे रहा, मैं तो हूँ ही ऐसा, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। और फिर जब बहुत ज़्यादा उम्मीदें टूटने लगती हैं तो फिर हम डीमोटिवेट होकर आगे का सफ़र नहीं कर पाते, बस वहीं पड़े रहते हैं। उम्मीदें सिर्फ उतनी ही लगाओ जितनी आप उन्हें पूरा कर सको। अगर आप कोई बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं उसके लिए प्लानिंग करें, गोल्स बनाएं और एक्शन लें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो जो आपके पास है उसी में शुक्र करें। चौथा बर्डन जो हम अपने कंधों पर लाद कर चलते हैं वो होता है नाफरमानियों का बोझ, नाफरमानियों का बर्डन। हम अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ करते हैं, वालिदैन की नाफरमानियाँ करते हैं, अपने बड़ों की नाफरमानियाँ करते हैं और फिर हम कामयाबी के सफ़र पर निकलने की कोशिश करते हैं और फ़ौरन ही नाकाम हो जाते हैं। आप खुद सोचें, जिसने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपने अल्लाह पाक की जिसने हमें बनाया है उसकी नाफरमानी की हो, वो कैसे आगे का सफ़र कर सकता है? तो इसका हल यही है कि तौबा करें। अगर कोई गलती हो गई है तो उस मालिक से माफ़ी मांगें, अपनी नमाज़ें पूरी करें, कुरान पाक से टच हो जाएं, नेक लोगों की सोबत इख्तियार करें। उसके बाद ये तमाम नाफरमानियों के बोझ आपके कंधों से उतरेंगे। तो जब आप फ्रेश फील करेंगे, आपके कंधों से तमाम बोझ हट चुका होगा, तो फिर आप तरक्की की तरफ जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे।
تو اسی لیے کوشش کریں کہ سب سے پہلے نماز کو قابو کر لیں، وہ پھر آپ کو تمام نافرمانیوں سے بچا لے گی، کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بچاتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ تو نماز کو پکڑیں اور تمام نافرمانیوں کے بوجھ اپنے کندھوں سے ہٹا دیں۔ تو یاد رکھیں آپ نے ان چاروں دشمنوں سے لڑنا ہے، ان سے ڈرنا نہیں اور انہیں اپنے کندھوں پہ سوار نہیں کرنا، بلکہ ان کو دور کہیں جا کر پھینکنا ہے اور پھر کامیابی کے سفر پر نکلنا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں ہوں آپ سب کا آصف سلطان۔ I love you all۔